गंगा जीवन और विश्वास की एक ऐतिहासिक नदी, लेकिन इसके पवित्र पानी के नीचे कुछ अलग ही कहानी है। एक ऐसी कहानी जो संघर्ष और अस्तित्व की है। ये कहानी है गंगा की डॉल्फिन्स की। सदियों से डॉल्फिन्स एक मिथकीय प्राणी के रूप में इन नदियों में रहा है, लेकिन नदी कूड़ेदान में बदलने के बाद ये विलुप्त होने लगी। आखिर क्यों? क्योंकि इनकी जीवन धारा हमसे अलग नहीं है। बिना रोक टोक उद्योगीकरण, मछली पकड़ने की प्रथा और गंदा पानी, ये नदी जो लाखों को जीवन देती थी, खुद दम घुटते हुए नजर आने लगी। इसी के साथ डॉल्फिन्स भी प्रभावित हुए। 20वीं सदी आते आते हालात बद से बदतर हो चुके थे। गंगा, लाखों को जीवन देने वाली नदी, सबसे प्रदूषित घोषित कर दी गई। प्रकृति के कार्यकर्ता द्वारा आवाज उठने लगे और विवाद भी बढ़ने लगा। क्या नदी को साफ करना संभव था? और ये माना जाने लगा कि बहुत देर हो चुकी है। इंडस्ट्रीज अपना तरीका बदलना नहीं चाहते थे और सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं थी, लेकिन सबको पता था कि डॉल्फिन्स के पास इसका रास्ता है। गंगा के डॉल्फिन्स को बायो इंडिकेटर्स भी कहा जाता है, नदी के स्वास्थ्य का एक जीता जागता आईना। इनका ना दिखना एक खतरनाक परिस्थिति को दर्शाता है। नदी मर रही थी और इस पे बहस होने लगी कि डॉल्फिन्स को बचाने से क्या नदी भी पुनर्जीवित हो सकती थी। फैक्ट्रीज को बंद नहीं किया जा सकता था क्योंकि इससे लाखों परिवार अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ प्रकृति के कार्यकर्ता ने ये आवाज उठाना शुरू कर दिया कि बिना नदी के जीवन नहीं पनप सकता, और ये बात भी टाली नहीं जा सकती थी। लेकिन कोई रास्ता निकालना बहुत जरूरी था। 2014 में भारत सरकार ने नमामि गंगा मिशन को शुरू किया। इस मिशन के चलते पूरे नदी को साफ करने का वादा भी किया। उसके बाद आई प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में, जो कि एक सख्त कदम था इन प्राणियों को विलुप्ति के कगार से बचाने के लिए। लेकिन क्रिटिक्स अभी तक चुप नहीं हुए थे। उनका एक ही सवाल था, क्या ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है या फिर सच में नदी को बचाया जाएगा? नदी को साफ करना एक बेहद ही मुश्किल काम था। फैक्ट्रीज ने नई लागू की गई कानून का विरोध किया। वही दूसरी तरफ गैर कानूनी मछली पकड़ना बंद नहीं हुआ था, लेकिन संरक्षणवादी और स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर इनका डटकर सामना किया और उन्हें पीछे धकेला। और ऐसे ही धीरे धीरे उम्मीद की किरण नजर आने लगी। पहले ये माना जाता था कि दूसरे जीवों की तरह डॉल्फिन्स भी नदी का एक आम प्राणी है, लेकिन अब हमें पता है कि ये नदी की दिल की धड़कन है। और इन सब चीजों का परिणाम आश्चर्यजनक रहा। डॉल्फिन्स के लौटने से नदी के ऑक्सीजन का स्तर काफी बढ़ा है। मछलियों की संख्या में भी बढ़त हुई है और ये काम नदी के रक्षक डॉल्फिन्स ने चुपचाप किया है। लेकिन हर कोई इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था। आखिर ये कब तक चलेगा? आखिर कब तक इंडस्ट्रीज नए नियमों से बंधे हुए रहेंगे? क्या सिचुएशन फिर से पहले जैसा हो जाएगा? लेकिन कड़ी चुनौतियों के बाद भी गंगा की डॉल्फिन्स एक उपलब्धि से कम नहीं है। स्थानीय लोगों ने इनके प्रभाव को महसूस किया और इनको इको टूरिज्म के द्वारा एक नए इनकम का जरिया भी मिला। स्थानीय लोग जो नदी को पहले खुद की संपत्ति समझते थे, आज मानने लगे कि वे नदी की संपत्ति है। लेकिन गंगा अभी तक पूरी तरीके से पुनर्जीवित नहीं हुआ है, लेकिन ये कोशिश आशा जरूर देती है कि हम सफलता से दूर नहीं है। और ये उम्मीद की किरण गंगा डॉल्फिन्स ने लाई है और हमें सिखाता है कि हर एक कोशिश महत्वपूर्ण है। गंगा की कहानी हम सब की कहानी है। नदी की रक्षा करें, जीवन की रक्षा करें। हमारे सफर में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट और आपके चैनल दी वाइल्ड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।